उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ माल के ग्राम सैदपुर में एक आम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के अध्यक्ष अखिलेश प्रकाश त्रिपाठी ने की। इस बैठक में शामिल लोगों ने मंत्र रणा करके एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया। बैठक में पार्टी का नाम लोक कृष्णायनी देशम पार्टी रखा गया है। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसीपी सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। इस बैठक में कई अन्य पदाधिकारी को भी पदभार सौंप गए हैं, जिनमें से रेणु लोधी को संरक्षक बनाया गया है। अखिलेश प्रकाश त्रिपाठी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपेंद्र मौर्य, आनंद मिश्रा व दिनेश सिंह चौहान को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी साइन चौधरी को दी गई है। पार्टी के सचिव के रूप में रामशंकर लोधी, रमेश कुमार गौतम, प्रमोद त्रिवेदी एवं राजकुमार प्रजापति को कार्यभार सौंपा गया है। साथ ही साथ संगठन मंत्री के तौर पर इला सिंह व बेचलाल को जिम्मेदारी दी गई है। इसी आम सभा की बैठक में ओवैस अली खान को उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष भी घोषित किया गया है। लोक कृष्णायनी देशम पार्टी के अध्यक्ष एसपी सिद्धार्थ ने कहा है कि हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य सत्ता हासिल करके राज्य सुख भोगने नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है गरीब महिलाओं एवं मजदूरों और किसानों को उनका हक दिलाना व उनके साथ न्याय करना है। बैठक रखी गई है, सदस्य बैठक किस मुद्दे पर रखी गई है, क्या प्रकरण है? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम एसपी सिद्धार्थ उर्फ श्यामानंद भारतवंशी है। उत्तर प्रदेश में नहीं, संपूर्ण देश में किए गए सर्वेक्षण से यह तथ्य उजागर हुआ कि हमारे देश और प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियों का उदय हुआ। कोई कह रहा है कि हम गांधीवाद लाना चाहते हैं, कोई कह रहा हम अम्बेडकरवाद लाना चाहते हैं और कोई कह रहा हम जय श्री रामवाद लाना चाहते हैं। नारों पर आधारित राजनीतिक पार्टियां बनी। एक पार्टी हमारे बीच में आई, उसने कहा कि उत्तर प्रदेश जल रहा है। हमने कहा वास्तव में उत्तर प्रदेश जल रहा, कहीं महंगाई के नाम पर, कहीं बेकारी के नाम पर, कहीं नारी शोषण के सवाल पर जनता ने भरोसा करके उसे सत्ता की चाबी पकड़ा दी। कुछ दिन के बाद उसको भी सत्ता से उसने जब जनता के विश्वास को लहूलुहान किया तो दूसरी पार्टी आई हमारे बीच में। उसने सनातन धर्म का नारा दिया, राष्ट्रवादिता का नारा दिया, उसको भी सत्ता की चाबी दी गई। उसके बाद एक पार्टी आई, उसने 1585 का नारा दिया, उस पे भरोसा किए, उसको भी हम लोगों ने सत्ता दे दी। अब वर्तमान में पार्टी आई है, वो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सामंतवाद, पूंजीवाद, भूमाफिया, अपराधीकरण को हमने नाबूद कर देंगे। लेकिन जब उन पर प्रश्नवाचक चिन्ह बना, उनकी सवाल संसद भवन में, विधान भवन में नहीं सुनाई दिया, तब हम लोगों का जो हृदय जब लहूलुहान हुआ, तब हम लोगों ने विचार किया कि गरीबी रेखा से आच्छादित गांव का किसान, गांव का मजदूर, मिल मजदूरों में काम करने वाला व्यक्ति, इनके सपनों का क्या होगा। तो हम लोगों ने तय किया, आज 26/11/2023 को लोक कृष्णायनी देशम के नाम से हम लोगों ने एक राजनीतिक दल की स्थापना कर दी। और स्थापना इसलिए यहाँ कर दी है कि हमारे पूर्वजों की एक कर्म भूमि भी है और यहाँ से हमारे मामा मान सिंह आजाद, यहाँ के भूतपूर्व विधायक, स्वतंत्रता सेनानी मीशा बन गई है। इसलिए उत्तर प्रदेश की धरातल पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ की विधानसभा मलिहाबाद क्षेत्र को हमने अपना कर्म भूमि मानते हुए अपने साथियों के सहयोग से हमने यहाँ पर इंकलाब लाने का बीड़ा उठाया है। और ये भी तय किया है कि अगर हमारा मुख्य लक्ष्य सत्ता प्राप्त नहीं करना है, हम थाना, तहसील, ब्लॉक के सामने किसानों की भूमि के सवाल पर लेकर, और जो त्रिस्तरीय पंचायत विधेयक लागू हुआ है कि महिलाओं को घूंघट के पट से निकालकर उनको सहभागिता दे दी जाएगी, उनको प्रधान बना दिया, बीडीसी बना दिया, जिला पंचायत सदस्य बना दिया, मेयर बना दिया है। उनके रक्तबंधी संबंधी लोग
उनके अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। सही। और इस सवाल पर संसद भवन मौन है, विधान भवन मौन है। एक कुंभकर्ण हो गया है और एक धृतराष्ट्र हो गया है। उसकी नींद से जगाने के लिए लोक के सेनानी देशम का उदय हो गया है। और आज भी अबला लुटती है सड़कों पर और नारी सम्मान की सवाल पे बात होता है। आज भी लखनऊ जनपद में भूमाफियाओं का साम्राज्य है, जिनके घर पे भगवाधारी झंडा लहराता है। वो सामंतवाद, पूंजीवाद और भूमाफिया नहीं रह जाता। और अन्य अगर किसी दलों से अपराध हो जाए अथवा ना हो तो उसके घर पे बुलडोजर बाबा की गर्जन होती है। मौना क्षेत्र के बख्शी तालाब क्षेत्र में, विकासखंड बख्शी तालाब में एक सामंतवाद ने जब इस सवाल पर हम लोगों ने आवाज उठाई, काम किया, इस सवाल पर ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलने के लिए तैयार है। तो मैं सारांश से मुझे केवल इतना कहना है कि हम किसानों के भूमि के सवाल पर, किसी महिला के उत्पीड़न के सवाल पर और त्रिस्तरीय पंचायत विधेयक के सवाल पर और समतावादी व्यवस्था के सवाल पर और समान आचार संहिता के सवाल पर और समान शिक्षा प्रणाली के सवाल पर लोक के सेनानी देशम मैदान में आएगी। ज्यादा कहना नहीं चाहते क्योंकि कथनी करनी में अंतर होता है। हम अपने कर्म की कलम से इस क्षेत्र का, अपने प्रदेश का इतिहास लिखने का बीड़ा उठाए हैं। आप अखिलेश त्रिपाठी जी हैं। अखिलेश त्रिपाठी जी, आप इस संगठन के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो राजनीतिक दल कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन अंत में करने में मजबूर है। पता नहीं कौन सी मजबूरी आती है, नहीं वो काम कर पाते। जमीनी हकीकत कुछ और जमीनी हकीकत कुछ और है, शासन का सिस्टम कुछ और है। तो हम यही चाहते हैं कि जो भूमाफिया हैं या जो त्रिस्तरीय पंचायत राज विधेयक है, जिसको जिस तरीके से चलाया जा रहा है, नहीं जो ओरिजिनल है उस तरीके से चलाया जाए। जो भी पदाधिकारी हो वही सामने अपना काम करे, उसके साइड में कोई प्रतिनिधि या साइड बन के कोई कानून का नाजायज फायदा ना उठाए। और यही हो रहा है। वैस अली खान है। वैस अली खान जी, आप इनको उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इस अवसर पे आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। हमारा यही कहने का मतलब है कि कब तक राजनीति धर्म के और जात के नाम पे होती रहेगी। जिसकी सरकार आती है वो कहता है कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार, जात के धर्म पे, मतलब जात के नाम पे। जिसकी सरकार आती है वो कहता है हमारी जात की सरकार है तो हमारी सरकार है। ये कब तक चलेगा धीरे? हमारी गरीबों की सरकार कब आएगी? उसी बातों को लेते हुए हम लोगों ने केसलानी देशम पार्टी का गठन किया है। दादा, ये जो सदस्य बैठक आज आपने जो रखी है, ये किस प्रकरण से रखी है? क्या मुद्दा है इस पर? इसका यही मुद्दा है कि बहुत से एक बैठक में मेरा नाम रमेश कुमार गौतम, रमेश ग्राम सैदापुर जी। जो इस पार्टी का गठन किया गया है, तो असल में सबसे बड़ी चीज़ है कि गरीबों को मुद्दा लेके हम काम करते हैं, करेंगे। और यहाँ किसी गरीब की सुनवाई नहीं होती, ना कोई कार्य में सुनवाई होती, ना ब्लॉक में होती, ना थानों में होती। उसके लिए जो हम एक गठन पार्टी के अपन निजी, इसके लिए जो हम सब जो एकत्रित होके अगर उसको थाने जाएंगे, थाने में समस्या BDO से बात करेंगे।